हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अमीन्स के बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, मिथाइल अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म। देखिए इसमें क्या बनेगा। ये आपका होता है मिथाइल अमीन CH3NH2। अगर इसमें मिला दिया जाए HNO2 की जगह पर हम NaNO2 और HCl भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? NaNO2 और HCl लिख सकते हैं। तो इसका काम है डाइजोनियम सॉल्ट बनाना। तो ये CH3NH2 कन्वर्ट हो जाता है CH3N2Cl में, जो कि एलिफैटिक है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये फर्दर वाटर से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। किसमें? अल्कोहल में। तो ये बन जाएगा CH3OH, और साथ ही साथ इसमें गैस रिलीज होती है नाइट्रोजन। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, वो बनेगा CH3OH यानी मीथेनॉल। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CH3OH। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि मिथाइल अमीन जब रिएक्ट करता है तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, फिर वाटर से जो है फर्दर रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करता है? नाइट्रोजन गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइट्रोजन गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 and concentrated HNO3, the species which initiate the reaction। देखिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है NO2+। क्या होता है? NO2+। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग Fe एंड HCl गिव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले लीजिए। ये देखिए बेंजीन की रिंग ले लिया, इसमें लगा दिया NO2 ग्रुप, तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो गया। अब इसको क्या करिए? रिडक्शन कराइए Fe और HCl के साथ। तो रिडक्शन में क्या होता है? ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये बन जाएगा अमीन। ठीक है, और इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए क्या है? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बन जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट रिएक्टिव अमीन टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। इसमें पूछ रहा है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब वाटर है, वाटर मतलब एक्वस मीडियम, और एक्वस मीडियम में जो सेकेंडरी अमीन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बेसिक होने के कारण डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जल्दी रिएक्ट करेगा। तो इसमें देखिए सेकेंडरी अमीन कौन सा है? ये देखिए सेकेंडरी अमीन है, एक नाइट्रोजन से 2 कार्बन लगे हैं, तो क्या हो गया? सेकेंडरी अमीन। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स गिव। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, कोई भी एसिड एनहाइड्राइड आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ले लिया R, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और ये C डबल बॉन्ड O, ये हो गया R, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। अब अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं प्राइमरी अमीन के साथ, प्राइमरी अमीन का मतलब 1 डिग्री का अमीन, ये देखिए प्राइमरी अमीन हो गया।
तो अब इसमें होगा क्या, ये यहाँ से इतना पार्ट निकल जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से बन जाएगा, तो ये हो जाएगा RCOOH। बाकी देखो यहाँ से क्या बचेगा, ये देखिए R बचेगा, C डबल बॉन्ड O बचेगा, RC डबल बॉन्ड O। इधर का क्या बचा, N, ये H और ये R, ये आपका N, इसके साथ लगा होगा H और ये हो गया आपका R, NHR। तो ये बन जाएगा अमाइड। क्या बन जाएगा, अमाइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए, अमाइड बन जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिएक्शन ArN2Cl और इसमें लगा है Cu/HCl, बन रहा है ArCl प्लस N2 प्लस CuCl। Ar का मतलब एरोमेटिक, ठीक है, यानी C6H5 बेंजीन की रिंग। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और इसमें कॉपर पड़ा हुआ है और इससे बन रहा है क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन होती है गटरमैन रिएक्शन। कौन सी होती है, गटरमैन रिएक्शन। अगर यहाँ पर Cu की जगह पर CuCl लिखा होता है तो ये सैंडमेयर रिएक्शन हो जाती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गटरमैन रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन फ्रॉम एल्किल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, हाफ मैन ब्रोमोमाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, इसका जो बेस्ट मेथड है प्राइमरी अमीन बनाने का वो होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following compounds will not undergo एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो एक प्रकार का वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, एनिलीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर, NH2 ग्रुप। एनीसॉल में क्या लगा होता है, OCH3 ग्रुप। फिनॉल में बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, OH ग्रुप। इन सब के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये रिएक्ट कर लेता है और कपलिंग रिएक्शन दे देता है। जबकि नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, NO2 ग्रुप लगा होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और ये भी वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन या रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये नाइट्रोबेंजीन कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइट्रोबेंजीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये NH2 है, ठीक, ये भी NH2 है। यहाँ पर बेंजीन की रिंग लगी है तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस में हिस्सा ले लेता है। ठीक है, अमीन जो होते हैं, अमीन वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल्स और फिनॉल्स। तो अमीन वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब अल्कोहल्स और फिनॉल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया आपका फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो जब ये एसिडिक हो गया फिनॉल तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। और आपसे पूछ रहा है कौन सा वीकेस्ट बेस है, तो आपका ये हो जाएगा सी, यानी कि फिनॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, फिनॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग अमीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अमीन है इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हिस्सा ले लेगा, यहाँ वाला भी देखिए रेजोनेंस में हिस्सा ले लेगा। अब बचे ये दोनों, तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन का मतलब प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिक करेक्टर को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर भी लोन पेयर है लेकिन यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं है।
तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए अमोनिया और वाटर को अगर कंपेयर करें तो अमोनिया क्या होता है, ज़्यादा बेसिक होता है एज़ कंपेयर टू वाटर। तो जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो NH2 माइनस बचेगा। NH2 माइनस क्या है, इसका क्या है, बेस है। NH2 माइनस क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है। तो जो NH2 माइनस बचेगा इसका कंजुगेट बेस बनेगा और कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरीके से H2O से क्या बनेगा, H निकालने के बाद OH बचेगा तो ये स्ट्रांगेस्ट हो जाएगा। और अमोनिया वाटर से पहले से क्या है, स्ट्रांगेस्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर NH3, फिर H2O, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वोलाटाइल। इसमें पूछ रहा है कौन सा सबसे ज़्यादा वोलाटाइल है। ठीक है, मोस्ट वोलाटाइल। तो देखिए नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, तो इसमें सब में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका वोलाटाइल नेचर कम हो जाता है। जबकि ये क्या है, इसमें कोई भी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वोलाटाइल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, इस वाले में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स विल नॉट गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन ऑफ अमीन एज इन द रिएक्शन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये नाइट्राइड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करेगा, NH2 में, यानी इसमें कोई कार्बन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ अमीन नॉट गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन नंबर चेंज हो जाना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए अमाइड में भी क्या होगा, इसको रिड्यूस करेगा, अमाइड को किसमें, NH2 में, यहाँ भी कार्बन सेम रहेगा। ठीक है, हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसमें भी कार्बन चेंज नहीं होता है। डी वाले को देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन जो है वो है हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, एक कार्बन रिड्यूस हो जाता है, यानी अमाइड से CO निकल जाता है। जैसे CONH2 क्या होता है, अमाइड होता है, इसका CO निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है अमीन में, तो इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। तो जब एक कार्बन कम हो जाएगा तो सेम उसमें कार्बन नहीं रह जाएंगे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।